न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की जो परीक्षा फॉर्म भराई जा रही है इसको लेकर के। साथ ही साथ पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म को लेकर के भी हम बात बताने वाले हैं, क्योंकि कई छात्र एवं छात्राओं का कमेंट ये आ रहा है कि हमारा जो है रिजल्ट प्रमोटेड है, क्या हम परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कई ऐसे छात्र भी हैं जो कि कह रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दोनों जो है प्रमोटेड है, तो क्या हम पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं अंडरटेकिंग दे करके या नहीं। तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि 2019 से 22 सेशन वाले जितने भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका परीक्षा फॉर्म भरा जाना रह गया था, उन सभी के लिए जो है आज से लेकर के 25 तारीख तक, यानी कि 17 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक जो है आपका बिना विलम्ब शुल्क के जो है परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। इसके लिए जो है आप जो है कैसे भरना है, इसके लिए वीडियो बनाई गई है। आप जो है वीडियो जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है उसका लिंक, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देखिए और अपने मोबाइल से ही जो अपना परीक्षा फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा फॉर्म भर लेने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेकर के हार्ड कॉपी लेकर के अपने कॉलेज जाना है, वहाँ पे सबमिट करना है, वेरीफाई कराना है। और आपको ये सारे जितने भी कार्य हैं वो करने होंगे 17 से लेकर के 25 के बीच में ही। इसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क हो सकता है कॉलेज आपसे चार्ज कर दे। तो इसके लिए जो है आपको मैं कह रहा हूँ कि 17 से 25 के बीच में ही अपना जो है परीक्षा फॉर्म भरे और जा करके अपने कॉलेज में जो है परीक्षा फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिट करो, वेरिफिकेशन करवाएं। और आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने अभी एडमिशन लिया होगा तो अपना जो स्लिप होगा आपका वो, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा वो, उस सभी की जो है छाया प्रति लगा करके ही जो आपको जो है सबमिट करनी रहेगी हार्ड कॉपी को। आपका आधार कार्ड किसी किसी कॉलेज में मांगा जाता है, तो आप अपने कॉलेज से पता कर लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो आपको जमा करने होंगे, क्योंकि हमेशा जो है हर कॉलेज जो है अपने अपने तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपसे मांगती है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी करने का समय रहेगा अगले महीने का पहला हफ्ता। हो सकता है तो अगले महीने के पहले हफ्ते में आपको जो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाए। उसके बाद दुर्गा पूजा की जब छुट्टी हो जाएगी तो फिर उसके बीच में कोई कार्य नहीं होगा। पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है बंद रहेगी और इसके बीच जो है आपका कोई कार्य नहीं होगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलेगी तो फिर आपका जो है या तो परीक्षा कार्यक्रम अगर नहीं जारी हुआ होगा तो परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। उसके बाद जो है आप लोगों का परीक्षा अक्टूबर के मिड से जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि 16 अक्टूबर जो है आपका परीक्षा का कार्यक्रम रह सकता है। मतलब ये कि आपकी जो है परीक्षाएं 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी और आपका जो भी परीक्षा कार्यक्रम होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे भी दिखेगा। आपका कौन सा सेंटर है, कितने बजे से आपको जाना है, कितने बजे आपकी परीक्षा शुरू होगी, कब खत्म होगी, ये सारी जानकारी आपको जो है आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। और आज की जो है अखबारों में आप जो है ये देख सकते हैं, सुविधा सत्र 2019 के छात्र एवं छात्राओं के लिए जो आज से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं छूट गए उन्हें ही परीक्षा फॉर्म भरना है। जिन्होंने पहले भरा था उन्हें कुछ नहीं करना है। आपको बस एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना है। जिनका परीक्षा फॉर्म भरा जाना रह गया था उनको जो है अपना परीक्षा फॉर्म भरना रहेगा। अब बात आती है कि कुछ ऐसे छात्र जो कि पार्ट 3 में आ चुके हैं और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों प्रमोटेड है। तो यूनिवर्सिटी के नियमानुसार जो है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए, तभी जो आपका पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रावधान भी है अपने यूनिवर्सिटी में कि अगर आपका पार्ट 2 क्लियर नहीं है या पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो फिर आप जो अपना अंडरटेकिंग फॉर्म दे करके परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जिनका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों नहीं क्लियर है उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है। ऐसा जो यूनिवर्सिटी का नियम है, तो अब इस यूनिवर्सिटी के नियम को आपको मानना पड़ेगा। और कई छात्र एवं छात्राएं कह रहे हैं कि हम क्या एडमिशन नहीं ले सकते हैं पार्ट 3 में, क्या हम अपना जो परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जब भी कभी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, मान के चलिए कि पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म अगर नवंबर में भरा जाता है तो उस समय जो आप लोग के लिए अपडेट दे दिया जाएगा कि आप लोगों को अपना परीक्षा फॉर्म किस प्रकार से भरना है। क्योंकि यूनिवर्सिटी हर साल यही कहती है कि जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर नहीं है वो अपना जो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अंत तक जो है एक रिपोर्ट और निकल करके आती है जिसमें कि सूचना में ये लिखा रहता है कि जिन भी छात्र एवं छात्राओं का पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर नहीं है वो अपना अंडरटेकिंग फॉर्म भर करके जो है जमा कर सकते हैं, मार्कशीट लगाते हुए जो अपना जो है फॉर्म सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में। और रही बात एडमिशन, अगर आपकी कॉलेज नहीं ले रही है, आपके कॉलेज में आपका एडमिशन पार्ट 3 में नहीं हो पा रहा है, तो भी जो है आपको जब भी परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा तो उस टाइम जो आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप जो है अब फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, परीक्षा नहीं दे सकते हैं। आपका कोई एक पार्ट ही पेंडिंग होना चाहिए, अगर दोनों होगा तो नहीं भर सकते हैं। तो इन बातों का आप खासा ध्यान रखेंगे कि आपका दोनों पार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी, अगर मान लीजिए कोई एक पार्ट भी अगर नहीं क्लियर है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए बाध्य है। लेकिन अगर आपका 2 पार्ट यानी कि पार्ट 1 भी प्रमोटेड, पार्ट 2 भी प्रमोटेड, फिर आप जो है पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आखिर में जो नोटिस निकलेगी उसको हम देखते हुए जो है आगे की रिपोर्ट हम बताएंगे। और ये सारी रिपोर्ट जो है आपको नवंबर में आनी शुरू होगी या अक्टूबर के आखिरी से जो आनी शुरू होगी, अगर परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा तब। तो आप लोग जो चिंता नहीं करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखेंगे।